नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रतापगढ़, आजमगढ़ के लालगंज, जौनपुर के मछली शहर और भदोही में होगी रैली। केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो बाहर से देंगे समर्थन। 5वें चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। वाराणसी में 33 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज। पीएम मोदी समेत सिर्फ 8 कैंडिडेट्स मैदान में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सरकार को घेरा। सरकार का उपकार नहीं, टैक्स का धन है। सीएम केजरीवाल लखनऊ पहुंचे। आज सुबह 10 बजे सपा दफ्तर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रचार को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज से 2 दिवसीय कलकत्ता दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। आज बिहार के दौरे पर आएंगे अमित शाह। पटना में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीतामढ़ी और मधुबनी में भी सभा करेंगे शाह। पंजाब में तेज होगी चुनावी सरगर्मियां। सीएम केजरीवाल अमृतसर की पवित्र धरती से करेंगे पंजाब में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह के समर्थन में आज चाय पे चर्चा। बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह बतौर अतिथि वक्ता होंगे शामिल। माधवी राजे सिंधिया का आज होगा अंतिम संस्कार। महल में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फीको की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज। बाइडेन से लेकर पुतिन ने की हमले की निंदा। स्विट्जरलैंड के स्विस टाउन में एक व्यक्ति ने चाकू से कई राहगीरों पर किया हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चीन यात्रा से पहले पुतिन का बड़ा बयान, बोले यूक्रेन पर वार्ता को रूस तैयार। न्यू कैलेडोनिया दंगों में 4 की मौत। फ्रांस में आपातकाल की घोषणा संभव। नए विधेयक को लेकर मचा है बवाल। संयुक्त राष्ट्र ने शुरू की कर्नल काले की मौत की जांच। मिशनों में नियुक्त अधिकारी हुए शामिल। चालू वित्त वर्ष में बढ़ोतरी से हुई निर्यात की शुरुआत। वाणिज्य सचिव ने आगे भी वृद्धि जारी रखने का जताया अनुमान। चीन से भारत में ईवी बैटरी डंपिंग का खतरा बढ़ा। अमेरिका चीन में ट्रेड वार, भारत के लिए अवसर के साथ चुनौती भी। 9 वर्षों में 7000 हुई देश में कृषि स्टार्टअप्स की संख्या। कृषि बजट आवंटन भी 300% बढ़ा। बिजली उत्पादन में घटी कोयले की खपत। 64 साल में पहली बार 50% से नीचे आई। कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनडीएमसी विदेश में और तेज करेंगे खनिजों की खोज। पहले से ही चिली, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे काम। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मेहता की बेंच ने कहा, ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया। रिमांड ऑर्डर भी अवैध है। यूएपीए के तहत पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध थी। कोर्ट ने कहा कि प्रबीर को गिरफ्तारी का आधार बताना चाहिए था। उन्हें कस्टडी से रिहा होने का अधिकार है। आपको बता दें, न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर चीन से फंडिंग लेने के आरोप लगाए गए थे। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक न्यूज क्लिक पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप था। इसके अलावा कंपनी के फाउंडर पुरकायस्थ पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म के साथ साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने न्यूज क्लिक पर चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। इसके साथ साथ यूएपीए की कई धाराएं 13, 16, 17, 18 और 22 भी लगाई गई हैं। अब कोर्ट के फैसले का असर दूसरे मामलों पर भी पड़ता दिखाई दे सकता है, खास तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के मामले में भी।
दोनों ने ही अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट जल्दी ही इस पर सुनवाई कर फैसला सुना सकता है। पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल तेज है। राज्य में सियासत राजनीतिक दलों की वजह से नहीं बल्कि राज्यपाल के कारण तेज है। एक बार फिर राज्यपाल सीवी आनंद बोस महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपों से घिर गए हैं। उन पर एक ओडिसी क्लासिकल डांसर ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे लेकर अक्टूबर 2023 में शिकायत दर्ज करवाई थी और 6 महीने की जांच के बाद पिछले हफ्ते बंगाल पुलिस ने राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी है और अब ये मामला सामने आया है। ओडिसी डांसर ने अपनी शिकायत में बताया था कि वे विदेश यात्रा से जुड़ी दिक्कतों को लेकर राज्यपाल से मदद मांगने गई थी और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कंफर्म किया है कि डांसर के बताए वक्त पर राज्यपाल के होटल में घुसने और निकलने का सीसीटीवी फुटेज है, जिसके बाद राज्यपाल के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि मामले में राज्यपाल की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ये पहला ऐसा आरोप नहीं है। हाल ही में आनंद बोस पर राजभवन की पूर्व महिला कर्मी ने भी छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, जिस पर सत्ताधारी पार्टी और राज्यपाल के बीच तीखी बयानबाजी भी सामने आई है। राज्यपाल ने आरोपों से इनकार करते हुए पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देने से भी इनकार कर दिया था। साथ ही उन्होंने राजभवन के सभी कर्मचारियों को पुलिस से संपर्क करने से मना कर दिया था, जिसके बाद राज्यपाल पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार राज्यपाल जांच से क्यों भाग रहे हैं। और अब एक और शिकायत महिला शोषण की उनके खिलाफ सामने आई है। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में अजित पवार गुट से वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल के तेवर बगावत का संकेत दे रहे हैं। भुजबल पर पहले से ही आरोप लग रहे हैं कि वो एनडीए की जगह महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसका प्रचार कर रहे हैं। तो अब भुजबल ने जो दावा किया है, उसने इन आरोपों पर मुहर लगा दी है। भुजबल ने लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर लोगों में सहानुभूति है और इसी के कारण उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है। भुजबल से पहले एनसीपी मंत्री दिलीप वसले पाटिल ने भी हाल ही में कहा था कि शरद पवार के पीछे सहानुभूति की लहर है। भुजबल ने कहा है कि इन दोनों नेताओं की सभाओं में आ रही भीड़ सहानुभूति के चलते है। भुजबल ने यह भी कहा है कि सहानुभूति कैसे वोट में बदलती है, ये तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। एनसीपी नेताओं के बयान को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, महाविकास अघाड़ी के पक्ष में सहानुभूति दिखाई दे रही है। लोगों में पवार और ठाकरे से मिली सहानुभूति से एमवीए को फायदा मिल रहा है। राज्य की अधिकांश सीटों पर एमवीए को जीत मिलेगी। अब तक हुए मतदान में ये दिखाई भी दिया। महाराष्ट्र में 4 चरणों में अब तक 35 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और 5वें और अंतिम चरण में मुंबई क्षेत्र के साथ राज्य की कुल 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी का खेल बिगाड़ने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले तो कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना की ही कार्ड बीजेपी को नहीं मिल रही थी, जिसमें हर महिला को 1 लाख रुपए साल देने की गारंटी कांग्रेस ने की थी। और अब कांग्रेस ने दूसरी बड़ी घोषणा कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में पत्रकार वार्ता करते हुए ऐलान किया है कि इंडिया की सरकार बनने पर फ्री राशन स्कीम में 10 किलो अनाज दिया जाएगा। अभी मोदी सरकार सिर्फ 5 किलो अनाज दे रही है, जबकि इंडिया की सरकार बनने पर इसे 2 गुना कर दिया जाएगा। दरअसल कोरोना काल में बीजेपी ने फ्री राशन योजना पर फोकस किया था, जिससे उसके समर्थक का एक वर्ग तैयार हुआ, जिसे लाभार्थी वर्ग कहा गया। और इसी की ताकत के दम पर बीजेपी ने 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव जीता था। बीजेपी फ्री राशन योजना को लेकर इस बार भी वोट मांग रही है, लेकिन अब कांग्रेस के ऐलान से साफ हो गया है कि बीजेपी के हाथ से लाभार्थी वाला मुद्दा भी निकल चुका है। दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय ही देश में खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज मोदी उसी गरीबों के राशन पर अपनी तस्वीर चिपकाकर ये जता रहे हैं कि ये उन्होंने दिया है, जबकि गरीबों का मुफ्त अनाज उनका कानूनी हक है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सुनिश्चित किया था। इसके साथ ही खड़गे ने दावा किया कि 4 चरणों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। 4 जून को भाजपा की विदाई हो जाएगी। खड़गे ने कहा कि ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कुछ अमीरों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब और युवाओं के लिए लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी अपनी रैलियों में मोदी सरकार पर तो निशाना साध ही रहे हैं, लेकिन नीतीश को लेकर नरमी दिखा रहे हैं।
जबकि कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी नीतीश के खिलाफ खासे हमलावर थे। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार का पूरा सहयोग उनको मिल रहा है। मधुबनी जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश चाचा का आशीर्वाद हमारे साथ है। चाचा शरीर से एनडीए में है, लेकिन मन से हमारे साथ है। बीजेपी ने चाचा को हाईजैक कर लिया है, वो बीजेपी के साथ खुश नहीं है। दरअसल बीते दिन पीएम मोदी ने वाराणसी में नामांकन दाखिल किया और खराब तबीयत का हवाला देते हुए नीतीश कुमार इसमें सम्मिलित नहीं हुए, जिसके बाद इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। इन चर्चाओं को तूल देते हुए तेजस्वी ने एक बार फिर एनडीए को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करना था, उसी दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। ये स्पष्ट है कि मुझे उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। माना यह जा रहा है कि तेजस्वी ने अपने इस बयान के साथ ही ये संकेत भी दे दिए हैं कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे अब भी खुले हैं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से अब तक इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन नीतीश का पीएम के नामांकन से दूरी बनाने की खबर से एनडीए की एकजुटता सवालों में है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।